हमारे माशरे के दो चेहरे हैं। अब आप कहोगे कैसे? दो चेहरे इसलिए कि मर्दों के लिए अलग चेहरा है और औरतों के लिए अलग चेहरा है। अगर एक मर्द की बीवी मर जाए तो उसके लिए वो कुंवारी बारी ढूंढता है, और खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा सा ज़मीन जायदाद वाला हो तो वो तो सोचेगा कि हमें बस पैदा हुई लड़की मिल जाए, अपनी उम्र नहीं देखेगा। वो 55 का है कि 90 का है, उसको कुंवारी बारी चाहिए। और मिल भी जाती है। अल्लाह की मारी पता नहीं कहाँ से हैं वो, अल्लाह जाने उनके घर वाले कैसे होते हैं, घास खाते हैं या गू खाते हैं, कर भी देते हैं। हो भी जाती है। मैंने बहुत से बुड्ढों की देखी है शादी, जो लड़की है जवान जवान लड़की है, वो बुड्ढे हैं, जो जब चलती है तो ऐसा लगता है बाप दादा और पोती जा रहे हैं, लेकिन कर देती है शादी। और वहीं पास हमारे मर्द, हमारी औरतों के लिए समाज है। खुदा ना खास्ता किसी का तलाक हो जाए या फिर किसी का आदमी मर जाए और एक बच्चा भी होगा तो उस 6 बच्चों का बाप या दादा या नाना या ऐसा खूसड़ बुढ़ा मिलेगा, वो भी बताऊँ, वो भी बताए कौन सा, फेरी फकीरी वाला। ऐसा भी नहीं कि वेल सेटल हो, चलो ठीक है कि भाई तुम मर जाओ कम से कम तुम्हारी जायदाद पे तुम अच्छा ऐश काटेंगे, नहीं। और अगर कर भी लेते हैं ज़मीन जायदाद वाले, मेरे मिलने वाले थे, हम बताएंगे आपको। ज़मीन जायदाद वाले कर भी लेते हैं, अगर जिनकी ज़मीन जायदाद है उन्होंने लड़की से कर लिया, लेकिन बड़े कमीने होते हैं। मरने से पहले उस औरत के नाम पे कुछ नहीं करेंगे, सब अपने बीवी बच्चों, पहले वाली बीवी के जो बच्चे थे सब उनके नाम पे कर जाएंगे। वो उसके हाथ में बस वही होता है कि घर घर का ना घाट का, वही हाल हो जाता है। पहले तो उसने इतने बुढ़े से शादी करा, शादी करने के बाद में उसके साथ में ज़िंदगी गुजार रही, उसके बुढ़ापे की दवाइयाँ दे रही है, खांसी की, नज़ले की, ज़ुकाम की, घूमना टहलना तो छोड़ो बाद में। पहले तो उसके जो है उसको केयर करो, कहीं बुढ़ा लुघर ना ले ऊपर हैं। और अगर जो है बच भी गया उसकी किस्मत गुजारी से, उसकी किस्मत गुजारी से अगर बच भी गया तो बुढ़ा साहब अपने जो है अपने बच्चों के नाम पे कर जाएगा जायदाद, तुम्हारे नाम पे क्या करेगा? तो भैया काहे शादी करना इसे बुढ़े से, अकेले काटो जिंदगी, अकेले कमाओ खाओ बढ़िया। हाँ, बेवकूफ़ी होती है शादी आदि करना। मेरी एक मोहल्ले की थी, उनकी जो है बहन, नहीं बहन की शायद थी, हाँ बहन की, उनकी बहन की शादी हुई और तलाक हो गई। उन्होंने जो है कुछ पसंद नहीं आया, तलाक हो गई। दूसरी वो शादी करना चाह रही थी, उनके घर वाले तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कर लिया। कहीं दूर देहात, साबाद या सीकर कुछ ऐसे ही है शायद, वहाँ किसी बुड्ढे से शादी कर लिया। वो बुड्ढा, हमने उसको देखा है बाकायदा, उनको दोनों की जोड़ी को देखा है, उन्होंने दिखाया था हमें। वो बुड्ढा बाकायदा पोती पोते वाला, पोती पोतों की शादियाँ हो जाए ऐसी। पहले उसने शहर के घर में ला के रखा, और वहाँ भैया इनके साथ में बड़ा जुल्म, जुल्म क्या, घर में सब कुछ था, अच्छे ऐशो आराम सब कुछ देहात में था, लेकिन वो पैसे कौड़ी नहीं थे। और जो लड़का आया उनका खाना खाने के लिए, तो वो मतलब उसके अलग टोन, सौतेली माँ से। तो इनकी वहाँ भी नहीं बनी, वो यहाँ अपने मैके चली आई। मैके वाले जबकि मना कर रहे थे शादी मत करो, यहाँ वो चली आई। उस बुढ़े ने फिर नहीं सोचा, फिर दूसरी तीसरी शादी कर लिया। उसने तीसरी शादी फिर कर लिया, यह हकीकत बात है सच में। उसने तीसरी शादी कर लिया। अब जब इनको पता चला तो उससे लड़ाई करे, तो वो कह रहा क्या तुम भी आके रहो, मना थोड़ी है कोई। अब ये भैया दंदनाते पहुंची, एक तो तलाक हो चुकी थी, दूसरी इससे शादी करी है, अब बैठ जाती है वो तीसरी शादी कर ली थी। ये बेचारी दंदनाते वहाँ पहुंची। उसने बता कम्मकत ने करा क्या, इनको फिर खेतों के बीच में एक घर था उसका, वहाँ डाल दिया। कहने लगा हम हर तीसरे दिन तुमसे मिलने आएंगे, तुम वो शहर वाले घर में नहीं आओगी, वहाँ मेरी बहू बेटे रहते हैं, मेरी बीवी रहती है, अगर तुम वहाँ आओगी तो लड़ाई होगी, इसलिए तुम्हें यहाँ खेतों वाले कमरे में रहना पड़ेगा। उनको रहना पड़ा। अब इसके बाद में अल्लाह जाने क्या हुआ, क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं उनके बारे में पूछने की, पूछेंगे तो बताएंगे ज़रूर आप क्या हुआ उनके साथ में। वो तीसरे दिन आते थे, खेतों के बीच में कमरा ऐसा था, कच्चा बिल्कुल, और पहले जिस घर में लेके गए थे तो वो पक्का था, एसी एसी सब थी। अब अल्लाह बेहतर जाने उनका हुआ क्या, यहाँ पूछेंगे जाके हम।